नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। कोविड के चलते काफ़ी समय से लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन खुलने के बाद भी काफ़ी लोग अपने घरों में हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होम आइसोलेशन में हैं या ऐसे भी लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए और हॉस्पिटल्स में हैं। सीनियर सिटीजन्स हैं जो पिछले काफ़ी समय से अपने घरों में हैं या घरों से नहीं निकले हैं। तो आज मैं इन सभी के लिए डॉक्टर शेरवाल मेरे साथ हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि इस समय क्या मानसिक स्थिति होती है और उसको किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने बताया, सभी तरह के जो लोग, चाहे वो काफ़ी समय से घरों में हैं, चाहे सीनियर सिटीज़न हैं, ऐसे लोग हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, ऐसे लोग हैं जो कोविड पेशेंट हैं और हॉस्पिटल्स में हैं, सब आइसोलेशन की स्थिति में हैं। बुज़ुर्ग लोग हैं, शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महीनों से घर से नहीं निकले और आगे भी अभी उम्मीद नहीं है कब निकलेंगे। क्या मानसिक स्थिति हो जाती है ऐसे समय? हाँ विशाल जी, बहुत ही जायज़ सवाल आपने आज ही पूछा है। और हम लोग ऐसा लगता है कि घर में रहना, चाहे वो बुजुर्ग हो या बच्चे हो या आम आदमी हो, बड़ा आसान है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो मेरा एक्सपीरियंस, पहले मैं बताऊंगा कि कोविड हॉस्पिटल में जो मेरे पास शुरू में आइसोलेशन में पेशेंट रहे, तो और वो ऐसे पेशेंट थे जो पॉजिटिव थे लेकिन बीमार नहीं थे। तो उनकी कंडीशन जो है हमको एक रूम में या वार्ड में थे, तो देखा गया कि वो इरिटेबल हो जाते हैं और वो इमीडिएटली जो है दे वांट अटेंशन सीकिंग एंड दे वर नॉट हैप्पी कि भी हमें क्यों बंद किया गया है, ऐसा लगता है कि कोई सजा दी गई है। तो ये देखा गया कि उनको धीरे धीरे करके एक तरह से वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। और फिर हमने इसको विजुलाइज किया कि ऐसा क्यों है। पहले तो लगता है कि ये बीमार हो सकते हैं या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमें धीरे धीरे लगा कि नहीं, ये किसी भी आदमी की एक मेंटल स्टेटस है। अगर आइसोलेशन में, चाहे वो हॉस्पिटल हो या जैसे आपने कहा कि घरों में आइसोलेट हैं कोविड के बाद, या विदाउट कोविड जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं या बच्चे हैं या आम आदमी हैं, जिनको हम कह देंगे घर में रहें। तो घर में रहने के दौरान जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी है उससे आप कट जाते हैं, आपके नॉर्मल रिलेशंस हैं उससे आप मिल नहीं सकते, आपका जो काम धंधा है वो बंद है अभी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त आपको एक दूसरे से जुड़े रहना। अगर आप महीनों तक किसी आदमी को एक कमरे में बंद कर दोगे तो उसकी जो मेंटल स्टेटस है उसको लगेगा कि बेसिकली मेरा सारा साइकिल ख़त्म हो गया और मुझे साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम होने लगी है। और ये नॉर्मल है, ऐसा कोई अबनॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर आप महीनों तक किसी भी आम आदमी को किसी एक बंद कमरे में रख दे तो उनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ सॉर्ट ऑफ ए सेंटेंस और जेल है मेरे लिए, जो है ना। तो उसी तरह से वो सोचने लगता है। तो इसीलिए सरकार ने इसके लिए इनिशिएटिव दिए हैं और मेंटल स्टेटस के लिए काउंसलिंग की बात उन्होंने कही और वो बहुत इफ़ेक्टिव है। हमने भी अपने हॉस्पिटल के अंदर इवास के जो डॉक्टर हैं वो अटैच्ड है हमारे साथ, और जब भी कोई प्रॉब्लम लगती है हम उनको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए बात करते हैं और वो ऑनलाइन फ़ोन पे बात करते हैं। एंड देन वो अल्टीमेटली पेशेंट जो हमारे पास कोविड पॉजिटिव है, दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग विद द डॉक्टर। और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम होगी। इट इज़ ए नॉर्मल ड्यूरिंग द स्टे ऑफ 15 डेज और 20 डेज जो लोनलीनेस है, जो आपको एकांत लगता है, और उस वक्त जो है ना आपको लगता है रिजेक्टेड, जैसे आप समाज के द्वारा रिजेक्ट किया गया, तो दीज आर नॉर्मल थिंग। एक्चुअली उनके थॉट आते हैं। इवन कई बार देखा गया है सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है। अभी आपने देखा होगा, आज मैं पढ़ रहा था, एक वन ऑफ द कोविड पेशेंट हैज़ जम्प्ड, एंड पहले भी एक दो ऐसा हुआ। तो वो उनको ऐसा लगता है कि हमें कोविड पॉजिटिव हो गया और हमें जो है मेरे उसको फैमिली को हो जाएगा या किसी और को हो जाएगा और मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग। तो ये इससे दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। कोविड जो बीमारी है
वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है, और इससे कोई ऐसा वो नहीं है कि आप इन्फेक्शन दोबारा अगर 14 दिन के बाद जब आप घर जाते हैं, आपको एहतियातन कहा जाता है कि आप कुछ दिन और आइसोलेट रहें, और उसके बाद आप नॉर्मल समाज में आप मिक्सअप हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई ऐसी कोई कॉन्टेजियस ये नहीं है कि आफ्टर द वायरस इज किल्ड और फिर भी आपको होगा। तो इसलिए एक तो कोविड वाले पेशेंट को, दूसरा सीनियर सिटीजन को मेरी एक राय है, फैमिली में कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल जैसे हम लोग फिजिकली जाके हम बात नहीं कर पा रहे, हम नहीं मिल पा रहे हैं, मिलना नहीं चाहिए आजकल, क्योंकि वो मान लीजिए हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको पता होना चाहिए कि ये हमारा उनसे ना मिलना उनकी बेहतरी के लिए है, हम उनसे उनको स्वस्थ चाहते हैं और लंबी ज़िंदगी वो जिए, उन्हीं के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं मिले। लेकिन हम आज की डेट में कनेक्टिविटी के बहुत साधन हैं, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आप उनसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, आप उनको जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करें। जैसे मैं अभी आपने याद दिलाया कि कल ही हमने अपने हॉस्पिटल में पेशेंट को अपने नियर डियर अटेंडेंट से बात करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा इसीलिए कराई है कि मरीज के अटेंडेंट को लगे कि मेरे मरीज का स्वास्थ्य ठीक है और वो ठीक कंडीशन में है, कोई ऐसी चीज़ छुपाई नहीं जा रही है, तो वो देख भी लेते हैं। और मेरा ये मानना है कि मरीज के जब अटेंडेंट मरीज से बात करते हैं तो मरीज जो है ना उसकी रिकवरी की जो है वो इच्छा रखते हुए जल्दी ठीक होती है ना, और वो पेशेंट के अटेंडेंट का या उनका बेटा हो या बिटिया हो या फादर हो मदर हो, उनकी तरफ से जो वो एक वर्ड है कि बेटा जल्दी ठीक हो जाओगे तुम जो है ना, तो इट इज ए टॉनिक। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और मैं बार बार कहता हूँ कि एक दूसरे से आज की कोविड के टाइम पर हमको बात करते रहना चाहिए। आप कई बार होता है कि हम बहुत दिनों तक लोगों से बात नहीं करते, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी बुजुर्ग से, या आपके जो डिस्टेंस पे फ्रेंड या रिलेटिव रहते हैं, आप उनसे बात करिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा आपका जो है ना। तो प्लीज़ स्ट्रेस से बचने के लिए आप एक दूसरे का हाथ जानिए, एक दूसरे का हाल बनाइए, अपनी दिल की जो बात है उनके साथ शेयर कीजिए और उनका हाल जान चाहिए। जो हमारे खास तौर पर सीनियर सिटीजन हैं उनसे कहेंगे कि संयम रखें, और समाज जो है उनका सादर करता है और उनकी ज़रूरत है हमें। तो मेरा आपके प्रोग्राम के माध्यम से सभी सीनियर सिटीजन से यही रिक्वेस्ट है कि कुछ दिन की और बात है, और वो ये दूरी बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सो व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर शेरवाल ने बात बताई, और बहुत ही अच्छा उन्होंने इस बात को बताया कि एक दूसरे से बात कीजिए, मिल नहीं सकते हैं लेकिन बात कर सकते हैं। साधन अनेक हैं, टेलीफोन से लेकर व्हाट्सएप, और पहले जो लोग आपके पास सुबह ज़रूर गुड मॉर्निंग के मैसेज आते होंगे, उन सब मैसेज का रिप्लाई करना शुरू कीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। एंड डॉक्टर साहब ने जो बोला कि जो सीनियर सिटीज़न है वो भी बात करते रहें, इस समय मिल नहीं सकते लेकिन एक दूसरे से बात करते रहें, और जो और लोग हैं वो भी अगर आस पड़ोस में जानते हैं जहाँ सीनियर सिटीजन रहते हैं, या अपने परिवार में दोस्तों से टेलीफोनिकली बात करते रहिए। ये माहौल को थोड़ा सा हल्का रखेगा, और आने वाले समय में डॉक्टर साहब से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये अभी कितने समय तक ये सब कुछ चलने वाला है। सो अभी आपसे विदा लेते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, समय निकालने के लिए। सो लिसनर्स, सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।